नमस्कार दोस्तों। साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, उनके नेताओं का कमोबेश यही सगर है। वो बर्बादियों पर जश्न मनाते हैं, वो नाकामियों पर जश्न मनाते हैं और इवेंट में तब्दील कर देते हैं हर उस गम को जो आप दर्द से कराते हैं। एक किस्से से शुरू करता हूं। मेरी बहन मंदिर में भगवान की पूजा के लिए गई थी। वहां दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, उसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। उसे लगा कि इन्हें कहना चाहिए कि आप जाके दूर बात कीजिए, दूसरे को पूजा करने दीजिए। तभी उसके कान में एक बात पड़ी। एक महिला दूसरी से कह रही थी कि मेरी बेटी अभी तेल लेने गई थी, 300 रुपए का वो था, वो रुपए कहीं गिर गए तो मजबूरी में उधार लेके आई। मैं मेरी दूसरी बच्ची का जो है फीस जमा करनी थी 3 महीने की, लेकिन मेरे पास 12 मतलब पैसे नहीं है 3 महीने के। तो एग्जाम आ गया है, तो टीचर से बात करी। टीचर ने कहा अच्छा कम से कम 1 महीने की जमा कर दीजिए तो एग्जाम देने देंगे, नहीं तो एग्जाम भी नहीं देने देंगे। वो बेचारी इससे परेशान कि 600 रुपए का तो ऐसे ही हो गया, 300 गिर गए, 300 का तेल आ गया। अब जो पैसे बचे थे किसी तरह 1200 रुपए का जमा करने के लिए कर रहे थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरी बहन ने सुना तो उसने पूजा छोड़ दी और उनके पास गई। उनसे बोली यदि आप बुरा ना माने तो उसके 1200 रुपए मैं दे दूं, आप उसे एग्जाम देने दीजिए, पढ़ने दीजिए। तो वो पहले तो बोली नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी किसी तरह। मेरी बहन ने जब कहा कि नहीं मैं कर सकती हूं, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बहन ने कहा लेकिन मैं अभी तो लाई नहीं हूं, या तो आप मेरे घर आ जाओ ले लो, नहीं तो कल मैं फिर जब पूजा करने आऊंगी तो आप मेरे से ले लेना। बहरहाल वो 10 मिनट बहन लेट से पहुंची, तो वो बेचारी इंतजार करके थोड़ा सा चली गई थी, वहीं पास ही रहती थी। तो बहन उन्हें देखने लगी इधर उधर। उसने उनके उधर पूछा कि इधर पे कोई वो रहती हैं मैडम जो है ऐसे ऐसे। तो कहा उधर शायद रहती हैं। तो वो उधर की तरफ चली, तभी देखा वो घर के दरवाजे के पास में बड़ा निराश भाव में खड़ी थी। बहन ने आवाज दी, वो दौड़ती हुई आई। बहन ने उनके हाथ में पैसे दिए। उनको ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया। ये खुशी मिलती है तब जब आप सचमुच किसी वास्तविक व्यक्ति का की मदद करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये घटना इसलिए जिक्र की कि भारत की यह दशा है कि लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं, एग्जामिनेशन आ गए, लेकिन जश्न मनाने में क्या महाकुंभ ये हो गया, 144 साल और न जाने क्या क्या। नरेंद्र मोदी हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च के करके दुनिया भर में विजिट करते घूमते हैं। और किसके लिए? क्या आपके लिए? नहीं, आपके लिए नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अदानी के धंधे के लिए करते हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं कि आपके बेटों के, आपकी बेटियों के पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके भारत लाया जाए। उनका सरोकार है सिर्फ कि गौतम अडानी के कहीं बेड़ी ना पलट जाए, गौतम अडानी का धंधा कहीं ना रुक जाए। श्रीलंका ने उनका धंधा रोक दिया, विंड एनर्जी के उस प्रोजेक्ट के लिए ठेका रोक दिया। उन्होंने अब उससे विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि भारत सरकार ने आपकी सीमाओं की, जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमा है, चीन से जुड़ी हुई सीमा है, म्यांमार से जुड़ी हुई सीमा है, जो सबसे खतरनाक सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर यह छूट दे दी कि गौतम अडानी किसी भी सीमा पर कहीं पे जाकर
उस जगह अपने कमर्शियल प्लांट्स लगा सकते हैं विंड एनर्जी का, और सबका ये काम कर सकते हैं, और उसके नाम पर वो नोट कमाएंगे। भारत की बर्बादी, भारत को असुरक्षित करेंगे, सीमाएं असुरक्षित करेंगे। कभी भी कहीं की भी सेना किसी भी तरह से कुछ कर सकती है। उन्हें आपकी फिक्र नहीं, उन्हें आपकी फिक्र नहीं। रसिया से सस्ता तेल आ रहा था, समझौता था। जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में इस बात के लिए नहीं, भारत के सम्मान को गिरा करके। उन्हें ट्रंप का होता है कि ट्रंप से मिलने के पहले आपको पास लेना होगा एलन मस्क से। वो एलन मस्क से मिलते हैं, उसकी तमाम शर्तों को मान जाते हैं। स्वीकार है, स्वीकार है, जैसे वो कहते हैं ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो साहब सब कबूल है, जो चाहो कर लो, बस हमारे साहेब का धंधा चलने दो। नतीजतन सुरक्षा सलाहकार से मिलने का होता है, उनसे भी मिलते हैं और सब कबूल कर लेते हैं। उसके बाद ट्रंप के साथ जाते हैं, और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत के अंदर, भारत के पत्रकारों को वो इस योग्य नहीं समझते कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अमेरिका में मजबूरी है, करनी पड़ी। पिछली बार भी करी थी, याद करिए जो बाइडेन के समय में एक सवाल पूछ दिया था तो खलबली उठ गई थी, और आज भी यही हुआ। जब एक पत्रकार ने पूछ दिया, आप यहां अडानी के लिए वो करने आए हैं, अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं, तो जैसे हमने गांव में औरतों को लड़ते हुए देखा था, हाथ उठा उठा के यूं यूं करते हुए, वो ऐसे ही कर करके कहते हैं, दो शासनादेश मिलते हैं तो क्या ये करते हैं, दो ये मिलते हैं तो ये करते हैं। मुझे वो गांव की वो बिना पढ़ी लिखी औरतें याद आ गई, जो ऐसे ऐसे करके लड़ती थी। वो ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देख लीजिएगा वीडियो, सब जगह पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अडानी का नाम नहीं लेते, सिर्फ यही कहते हैं वो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला है। देश का सब कुछ जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ छूट जा रहा है, लुटता जा रहा है, और ये व्यक्तिगत मामला है। उसके कारण भारत का सम्मान गिर रहा है, और ये व्यक्तिगत मामला है। कितने क्रोध में, कितने झुलझुलाहट से यह भी बोल पाते हैं। बहरहाल चीन का चा बोलने की हिम्मत नहीं, बांग्लादेश का बा बोलने की हिम्मत नहीं। वो तो कहिए बोल रहा था अमेरिका, तो हाँ में हाँ सिर हिला रहे थे। अमेरिका ने कहा अब तेल, नेचुरल गैस और ये सब सबसे ज्यादा भारत हमसे आयात करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा जी सर। उसने कहा हमारे लड़ाकू जो वो चूंकि असलहे बेचने का और ये सब बेचने का ही वो धंधा करता है, कोई भी दुकानदार होता है यही चाहता है कि हमारा माल खरीदा जाए। उसने कहा ये फाइटर प्लेन खरीदने का है। कहा जी सर। इसी तरीके से तमाम चीजें जो उसने बताई, साहब ने हाँ हाँ कर दी। कहा टैरिफ उतना ही लगेगा जितना वो होता है, जिससे भारत को बहुत बड़ा 90,000 करोड़ रुपए के करीब करीब का प्रॉफिट हो रहा था। वो उनका जी सर, उसके लिए भी हाँ कर दिया। टैरिफ उन पे आप घटाएंगे एलन मस्क के लिए, जी सर। तो इस तरह से जब वो करके कहते हैं तो समझ में आता है कि आप साहब ये भारत देश है या क्या है, ये भारत का प्रधानमंत्री था कि कौन है। तो जब इस तरह से होता है तो आप समझ लीजिए कि ये, लेकिन उस पे भी जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप ने हाथ मिला लिया, ट्रंप ने गले लगा लिया, ट्रंप ने लिख दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। भाई मैं ग्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी चम्मचगिरी की 320 पेज की किताब छपवाई गई थी। वह किताब उन्होंने उन्हें भेंट करी थी, हाउडी मोदी वाली और नमस्ते ट्रंप वाली। 100 करोड़ से अधिक भारत का रुपया खर्च कर दिया था उसके लिए, और अब किताब भी दे आए, और उस किताब पे यह लिखवा कर खुश हैं कि उसने लिख दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा हाउडी मोदी का कराया, तुमने ये कराया, नमस्ते ट्रंप कराया। तो साहब यही
याद दिला रहे थे कि सर मैंने आपके लिए देखिए ये किया था, इसलिए प्लीज आप समझ लीजिए। तो यह होती है, ट्रंप उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से व्यापार घाटे के लिए अमेरिका को क्या करना है और आपको क्या करना पड़ेगा। सब में हाँ है, बोलने की हिम्मत नहीं, हमने पूरे मत्था टेक दिए। सोचिए, क्या ऐसा कभी भारत था? उससे छूट मांगी, बांग्लादेश पे कार्रवाई करने की अमेरिका ने छूट दी। इंदिरा गांधी ने क्या छूट मांगी थी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका चिल्लाता रहा था हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा भारत किसी का आदेश नहीं मानता, हम स्वयं संप्रभु राष्ट्र हैं, हम समझते हैं क्या करना है। आप 70वां बेड़ा भेज दीजिए, हम डरने वाले नहीं। यहां डर के मारे, साहब पापा मैं कार्रवाई कर लूं, हां कर लो, इस तरह की स्थिति है। चाइना के मामले में उसने कह दिया कोई बात होगी मैं मध्यस्थता करूंगा, आप चुप बैठिए। उनका अक्सर चाइना से लड़ने के लिए अमेरिका के साथ हम कैसे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये है, इतनी आप शक्ति बरतेंगे। उनका चलो देखते हैं। मतलब इस तरह से हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है और उसके बाद में जश्न मना रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है। यहां नफरत फैलाने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन इसका लाते हैं, जेपीसी के नाम पर नाटक करते हैं। और जब राज्यसभा में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मुद्दा उठाते हैं और शेर पढ़ते हैं कि झूठ का और उसको लेकर के, तो शेर में जो एक जमाने में पत्रकार हुआ करते थे, हम बड़े आदर से उन्हें देखते थे, वो हरिवंश चेयर कर रहा था और कहता नहीं झूठ शब्द मत बोलो। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी होशियार थे, तो बोले ठीक है सर मिथ्या बोल देते हैं। मतलब इस हद तक आ चुके हैं आप। यह हालत हो तो आप समझ लीजिए। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा नाकामियों का पूरा रहा है, नाकामी को उत्सव बनाने का काम सदैव किया है। जो बात कहते हैं आप याद करिए, नाकाम हुआ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के नाम से राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि इजराइल से हथियार खरीदेंगे, अडानी का ठप्पा लगाएंगे और बेच देंगे, कहेंगे साहब अडानी ने बना दिया, मेक इन इंडिया हो गया। इजराइल से ड्रोन खरीदेंगे, अडानी का ठप्पा लगाएंगे, बेच देंगे, कहेंगे आज मेक इन इंडिया हो गया। और इसी तरीके से तमाम सारे और चीजें होंगी। और जब ये होता है तब ये चिंताजनक हो जाता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। भारत स्वयं में एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत की अपनी एक ताकत है, लेकिन भारत को नाकामियों में ढकेला जा रहा है। पुलवामा में अटैक हुआ, आतंकियों ने हमारे यहां हमला किया और सब कुछ किया, हमने उसे उत्सव बना दिया। हमारे लोग मर गए, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। किसने किया, कैसे हुआ, कहां से आया, आरडीएक्स कहां से आया, क्या है। लेकिन साहब उत्सव बना करके चुनाव जीत लिया। नोटबंदी के नाम पे जिस तरीके से खेल हुआ और इस देश को आर्थिक कंगाली में ढकेला गया, दुनिया की सबसे असफल निर्णय था, लेकिन साहब उसे उत्सव बना दिया गया। वैसे ही जैसे तुगलक करता था उत्सव बन जाता था। उसके बाद में बेमेल जीएसटी ला करके इस देश को बर्बादी में ढकेला गया, साहब उत्सव बन गया। उत्सव बन गया तमाम चीजों में, इस देश के लोगों को भुखमरी की कगार पे ले आया गया। 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जा रहा है, उसे भी उत्सव बना दिया जा रहा है। कुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई और इतनी मौतों के बाद में तमाम लापता हैं, तमाम जो है मर गए, जिनकी लाशें बरामद हो गई, सब कुछ है। इसके बाद ना तो आज तक कोई नंबर बताया जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है। और जब बताया जाता है, संसद में कहा जाता है कि हजारों लोग मर गए, वहां के सांसद बताते हैं, तब उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है। अपने आप में दुखद स्थिति, और इस दुखद स्थिति में
जब यह सब कुछ होता है निश्चित रूप से उसे उत्सव बना के खड़ा करते। तो यह नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि नाकामियों पर भी जश्न मना रहे हैं, बर्बादियों पर भी जश्न मना रहे हैं। और जब यह मना रहे हो तो इस देश के नागरिकों का मरना स्वाभाविक है। अब फिर अनुमति दे आए हैं, उस पर साइन कर आए हैं कि साहब जितने चाहो बेड़ियों में चाहे हथकड़ियों में कैसे भी फेंक दो, बस इतना कोशिश कर देना कि उनकी फोटो रिलीज ना होने पाए। इस हद तक यदि हमारा प्रधानमंत्री सौदे कर रहा हो, झुक के खड़ा हो गया हो, तो आप सोचिए, यह हिंदुस्तान बना दिया है। और जिसने यह हिंदुस्तान बना दिया हो, चिंताजनक होता है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हम कहां जा रहे हैं। हमारी शिक्षा बर्बाद है, हमारे घर बर्बाद है, हमारे कारोबार बर्बाद है, नौकरियां हैं नहीं और चीजें। इसके बाद हम भक्ति में लीन हैं। बताइए, अडानी का नौकर चाहिए या वह व्यक्ति जो खड़ा हो जाता है डट के विचारधारा के साथ। कहते थे सुभाष चंद्र बोस कि विचारधारा के लिए लड़ते हुए एक व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने से फर्क नहीं पड़ता, वह विचारधारा हजारों लोगों में फिर से उठ के खड़ी होती एक व्यक्ति के मरने। तो आप राहुल गांधी पर हमले करते रहिए, लेकिन विचारधारा मरने वाली नहीं। जय